हम आपको एक ऐसे पौराणिक कथा बताने जा रहे हैं जिसका वर्णन महाभारत में मिलता है। ये बताती है कि इस धरती पर नाग और गरुड़ की उत्पत्ति कैसे हुई, क्यों गरुड़ नाग के दुश्मन बने, क्यों नागों के जीभ आगे से दो हिस्सों में बटी हुई है और कैसे गरुड़ भगवान विष्णु के वाहन बने। महर्षि कश्यप की 13 पत्नियां थी, किंतु उनमें से 2 पत्नियां बिंता और कद्रु से उन्हें विशेष लगाव था। ऋषि उन दोनों से विशेष प्रेम करते थे। वो दोनों सादे बहन थे। एक दिन महर्षि जब आनंद भाव में बैठे थे तो उनकी दोनों पत्नियां उनके पास पहुंचे और उनके पांव दबाने लगे। प्रसन्न होकर महर्षि ने कहा, तुम दोनों ही मुझे सबसे ज्यादा प्रिय हो, इसीलिए आज तुम्हारी मन में जो भी इच्छा है तुम मुझसे मांग सकते हो। मांगो जो भी मांगना चाहते हो। कद्रु ने तुरंत ही बोल पड़ी, स्वामी मैं 1000 शक्तिशाली पुत्रों का मां बनना चाहती हूँ। फिर बिंता ने कहा, मैं भी मां बनना चाहती हूँ स्वामी, किंतु 1000 पुत्रों की नहीं बल्कि सिर्फ 2 ही पुत्रों की। लेकिन मेरा पुत्र इतना शक्तिशाली हो कि कद्रु के 1000 पुत्र भी उसकी बराबरी ना कर सके। तब महर्षि ने कहा, शीघ्र ही मैं एक यज्ञ करने वाला हूँ, जिसे तुम दोनों की मां बनने की इच्छा है अवश्य पूरी होगी। महर्षि कश्यप ने यज्ञ किया। यज्ञ संपन्न करके महर्षि पुनः तपस्या करने के लिए चले गए। कुछ महीने बाद बिंता ने 2 तथा कद्रु ने 1000 अंडे दिए और कुछ समय बाद कद्रु ने अपने अंडे फोड़े तो उनमें से अत्यंत शक्तिशाली और खूबसूरत नाग निकले। अपने बच्चों को देखकर कद्रु के खुशी का ठिकाना ना रहा। वो खुशी से नाचने लगी और बिंता को पुकारा, बिंता देखो तो मेरे अंडे से कितने प्यारे बच्चे बाहर निकले हैं। बिंता ने भी उन्हें देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और बोली, सचमुच बहुत खूबसूरत है कद्रु, बधाई हो। कद्रु की संतानों को देखकर बिंता अपने पुत्रों को देखने के लिए अधीर हो गई। वो अपने दोनों अंडों के पास गई और एक अंडा फोड़ दिया, लेकिन उस अंडे से जो बच्चा निकला उसका शरीर पूर्ण विकसित नहीं हुआ था। अर्थात बच्चे का ऊपर का हिस्सा तो बन चुका था लेकिन नीचे का हिस्सा नहीं था। अंडे के अंदर से एक बच्चे का आधा शरीर देखकर बिंता भयभीत हो गई और दुख में पश्चाताप करने लगी और बोली, हे भगवान, जल्दबाजी में मैंने ये क्या कर डाला, ये बच्चा तो अभी अपूर्ण है। वो बालक अपने आप को देखकर क्रोध और दुख में भर गया। तभी फूटे हुए अंडे के अंदर से बालक बोल पड़ा, जल्दबाजी में अंडा फोड़कर आपने बहुत बड़ा अपराध कर डाला है। मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको इस अपराध के लिए अपनी ही बहन कद्रु की दासी बनना पड़ेगा। रोती हुई बिंता बोली, हे पुत्र, अपराध तो मुझसे हो गई है, इसका मुझे दुख है, मुझे क्षमा कर दो। इस श्राप से मुक्ति पाने का कोई तो उपाय बताओ पुत्र। अपनी माता को रोता हुआ देखकर वो बालक का क्रोध शांत हो गया और बोला, दूसरे अंडे को फोड़ने में जल्दबाजी मत करना, समय आने पर वो खुद ही टूट जाएगा। उस अंडे से पैदा होने वाला आपका पुत्र आपको इस श्राप से मुक्ति दिलाएगा। इतना कहकर वो अपूर्ण बालक आकाश में उड़ गया और एक पर्वत पर जाकर तपस्या करने लगा। उस तपस्या के कारण वो बहुत शक्तिशाली हुआ और उनको अपना संपूर्ण शरीर भी प्राप्त हुआ। इस बालक का नाम अरुण था, जो आगे जाकर सूर्य नारायण के रथ का सारथी बना। बिंता दूसरे अंडे के पकने तक इंतजार करने लगी और समय आने पर अंडा फूटा और उनमें से एक महान तेजस्वी बालक उत्पन्न हुआ, जिसका नाम गरुड़ रखा गया। जैसे कि अपने पिता के वरदान के कारण गरुड़ अत्यंत शक्तिशाली था और वो अकेले 1000 नागों पर भारी पड़ने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप बिंता और कद्रु के संबंध दिन प्रतिदिन खराब होता गया। कद्रु ने बिंता और उसके बेटे गरुड़ को अपने झांसे में लाने के लिए एक सही अवसर की प्रतीक्षा कर रही थी। एक दिन जब बिंता और कद्रु भ्रमण कर रहे थे, सागर के किनारे दूर खड़े एक सफेद घोड़े को देखकर कद्रु ने बिंता से कहा, देखो बिंता, ये घोड़ा कितना सुंदर है, पूर्ण सफेद, किंतु उसकी काली पूंछ उसको शोभा नहीं देती। बिंता ने उस घोड़े को देखा और कहा, नहीं कद्रु, ध्यान से देखो, उसकी पूंछ भी सफेद है। कद्रु ने कहा, मुझे तो इसकी पूंछ काले रंग की नजर आ रही है। बिंता बोली, तुम्हारा विचार गलत है, घोड़ा पूंछ समेत सफेद रंग का है।
दोनों ने इस बात को लेकर काफी समय तक बहस करने लगे। आखिर में कद्रू ने कहा, तो फिर ठीक है, हम दोनों में एक शर्त हो जाए। कल घोड़े को चलकर देखते हैं। यदि उसकी पूंछ संपूर्ण सफेद रंग का हुआ तो मैं हारी, और यदि उसकी पूंछ काली निकली तो मैं जीत जाऊंगी। उस हालत में जो भी हम दोनों में से जीतेगी तो हारने वाली को जीतने वाली की दासी बनना पड़ेगा। बोलो, तुम्हें मंजूर है? विश्वास से भरपूर बिंता ने भी हाँ कर दी और सुबह घोड़े के निकट जाने का निर्णय हुआ। उसी रात को ही कद्रू ने छल करते हुए अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, आज रात को तुम सब उस घोड़े की पूंछ में लिपट जाना, ताकि सुबह जब बिंता देखे तो उसे घोड़े की पूंछ काली नजर आए। योजना अनुसार सारे नाग उस घोड़े की पूंछ से जाकर लिपट गए। कद्रू की षड्यंत्र को बिंता समझ नहीं पाई। जब सुबह दोनों पास से देखा तो उसकी पूंछ काली ही नजर आई। बिंता देखकर हैरान हो गई और बोली, ऐसे कैसे हो गया? कल तो इसकी पूंछ बिल्कुल सफेद थी। कद्रू बोली, अच्छे से देख लो बिंता, घोड़े की पूंछ आरंभ से ही काली है। शर्त के मुताबिक तुम हार चुकी हो, तो इसीलिए तुम्हें मेरी दासी बनकर रहना पड़ेगा। इस प्रकार अरुण का श्राप सत्य हो गया और वो कद्रू की दासी बन गई। समय अपनी गति से चलता रहा। गरुड़ धीरे धीरे बड़ा होता गया। अपनी माता को दासी बना हुआ देखकर गरुड़ को बहुत दुख होता था। एक दिन उसने अपने माता को उदास देखकर पूछा, क्या ऐसा कोई उपाय है माता, जिसे मैं आपको इस दास्ता से मुक्त कर सकूं? बिंता बोली, ये तो कद्रू से ही पूछना पड़ेगा। यदि कद्रू मुझे स्वयं अपने वचन से मुक्त कर दे तो ही मुझे मुक्ति मिलेगी। गरुड़ अपनी माता बिंता को लेकर कद्रू के पास पहुंचा और कहा, क्या ऐसा कोई उपाय है जिसे आप प्रसन्न होकर मेरी माता को अपनी दास्ता से मुक्त कर दे? कद्रू बोली, अवश्य हो सकता है। यदि तुम्हारी पराक्रम से मेरी पुत्रों के लिए अमृत ले आओ तो मैं तुम्हारी माँ को मुक्त कर दूंगी। ये सुनकर गरुड़ सोच में पड़ गया। अमृत के बारे में अपने माता से पूछा। उसकी माता ने कहा, अमृत का पता तो तुम्हारी पिता ही बता सकते हैं, तुम उन्हीं के पास जाकर पूछो। गरुड़ अपने पिता महर्षि कश्यप के पास पहुंचा और उनको प्रणाम किया। महर्षि अपने पुत्रों को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। गरुड़ ने उनसे पूछा, पिताश्री, ये बताएं कि मुझे अमृत कहाँ और कैसे प्राप्त होगा? मैं अमृत लेकर अपनी माता को दासी से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। महर्षि बोले, पुत्र, वहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। देवराज इंद्र ने अमृत की सुरक्षा के लिए बहुत व्यापक प्रबंध कर रखा है। उन्होंने गरुड़ को इंद्र का पता भी बता दिया। गरुड़ बोला, देवराज इंद्र ने कितनी ही कड़ी सुरक्षा क्यों ना कर रखे हो, मगर मैं अमृत ले आऊंगा। लेकिन पिताश्री, मुझे भूख बहुत लगती है। मुझे कृपया बताएं कि इस लंबे सफर में क्या खाकर अपने पेट भरूं? महर्षि ने कहा, अमृत जिस स्थान पर रखा हुआ है उस सरोवर तक पहुंचने में तुम्हें वक्त लग जाएगा। इस बीच समुद्र के किनारे तुम्हें निषादों की अनेक बस्तियां मिलेगी। इनके आचरण असुरों जैसा है। तुम इन्हें खाकर अपनी भूख मिटा लेना, और अगर इसके बाद भी तुम्हारा पेट ना भरा तो सरोवर के अंदर एक विशाल कछुआ रहता है और इसके साथ ही वन में एक भयंकर हाथी भी रहता है। वो दोनों बहुत क्रूर और असुर प्रवृत्ति के हैं। तुम उन्हें भी खा सकते हो। पिता का आज्ञा लेकर गरुड़ अमृत सरोवर की ओर बढ़ने लगा। मार्ग में उसने निषादों को खाकर अपनी भूख मिटाई। फिर सरोवर में पहुंचकर कछुआ और हाथी दोनों को बड़े ही आनंद से आहार किया और अमृत लेने के लिए उठ चला। अंत में गरुड़ उस गुप्त स्थान पर पहुंच गया जहाँ अमृत रखा हुआ था। उन्होंने देखा कि एक अमृत कलश के लिए महाकाय देवों का और चारों ओर घूमते हुए एक चक्र का तगड़ा पहरा था। यह सब देखकर गरुड़ सोचने लगा कि आखिर चक्र में फंसकर मेरी पंख कट सकते हैं। इसीलिए वो एक छोटा सा रूप धारण करके इसके मध्य में प्रवेश कर लिया। गरुड़ को देखकर एक देव ने कहा, ये कोई असुर है जो भेष बदलकर अमृत चुराने के लिए यहाँ तक पहुँचा है। हमें इसे मार देना चाहिए। सारे देवता गरुड़ को मारने के लिए इसके पर टूट पड़े। उनके अस्त्र शस्त्र भी गरुड़ पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। गरुड़ ने अपने मजबूत पंख और शक्तिशाली चोंच से
सारे देवताओं को घायल कर दिया और कलश लेकर पृथ्वी की ओर उड़ गया। सारे देवता दौड़ते हुए देवराज इंद्र के पास पहुंचे और बोले कि कोई शक्तिशाली असुर अमृत चुराकर भाग गया। ये सुनकर इंद्र उसे मारने के लिए अपने ऐरावत हस्ती पर निकले। अमृत कलश के साथ आकाश मार्ग से उड़ते हुए गरुड़ को उन्होंने देख लिया और अपना वज्र चला दिया। इंद्र का वज्र का भी गरुड़ पर कोई असर नहीं हुआ। शक्तिशाली वज्र जिसके प्रहार से बड़े बड़े पहाड़ भी चूर्ण बन जाते हैं, वो गरुड़ का एक पैर भी नहीं गिरा सका। देवराज इंद्र सोचने लगे, ये तो कोई साधारण पक्षी नहीं है, ये तो महान पराक्रमी है। मेरे वज्र का भी इस पर जरा सा भी असर नहीं हुआ। ऐसे पराक्रमी को शत्रुता से नहीं मित्रता से काबू करना चाहिए। यह सोचकर इंद्र गरुड़ से कहा, पक्षीराज, मैं तुम्हारी वीरता से बहुत प्रसन्न हुआ। इस अमृत कलश को मुझे सौंप दो और बदले में जो भी वर मांगना चाहते हो मांग लो। गरुड़ ने कहा, ये अमृत मैं अपने लिए नहीं बल्कि अपनी माता को दास्ता से मुक्त करने के लिए नाग माता को देने के लिए ले जा रहा हूँ, इसीलिए मैं ये कलश आपको नहीं दे सकता। गरुड़ ने इंद्र को सारी बातें बताई। तब इंद्र गरुड़ से बहुत प्रसन्न हुए और बोले, ठीक है, तुम कलश लेकर नाग माता को दे दो और अवश्य ही अपनी माता को मुक्त करवाओ, किंतु उन्हें इसे प्रयोग मत करने देना, क्योंकि इसे वो दुष्ट अमर हो जाएंगे और सृष्टि में कोहराम मचा देंगे। उचित मौका देकर मैं वहाँ से वो कलश गायब कर दूंगा। गरुड़ बोला, अगर मैं आपकी ये बात मान लूँ तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? इंद्र बोले, तुम्हारा मनपसंद भोजन, तब मैं तुम्हें वही नागों को खाने की इजाज़त दे दूंगा। गरुड़ बोला, यही तो मैं चाहता हूँ। नाग मेरा स्वादिष्ट भोजन है, किंतु एक ही पिता के संतान होने के कारण मैं ये कहते हुए हिचकिचाता हूँ। अब मेरी हिचक दूर हो गई। अब मैं आपके कथानुसार ही कार्य करूँगा। ये कहकर गरुड़ कलश लेकर कद्रु के पास पहुँचा और बोला, माते, मैं अपनी प्रतिज्ञा अनुसार अमृत कलश ले आया हूँ। अब आप अपने वचन से मेरी माता को मुक्त कर दे, लेकिन याद रहे, इस अमृत को ब्रह्म स्नान के बाद ही पीना, नहीं तो ये असर नहीं करेगा। कद्रु ने उसी क्षण बिनता को वचन से मुक्त कर दिया और अगली ही सुबह अपनी बेटे को अमृत पिलाने का निश्चय करके कलश को रखकर सोने चली गई। मौका पाकर इंद्र ने वो कलश वहां से उठा लिया। सुबह जब नाग वहां पर पहुंचे तो अमृत कलश गायब देखकर दुखी हो गए। जहां पर कलश रखा हुआ था, नागों ने उस जगह को अपने जीभ से चाटने लगे, जिसके कारण उनकी जीभ दो हिस्सों में फट गई। गरुड़ से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ के सम्मुख प्रकट हो गए और बोले, पक्षीराज, अमृत पर भी तुम्हारा मोह नहीं और तुम्हारी मातृभक्ति देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मैं चाहता हूँ कि अब से तुम मेरे वाहन के रूप में मेरे साथ रहा करो। गरुड़ ने कहा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ प्रभु, जो स्वयं आपने मुझे अपना वाहन बनाना स्वीकार किया। आज से मैं हर क्षण आपकी सेवा में रहूँगा और आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगा। गरुड़ भगवान विष्णु की सेवा में जाते ही देवता भयमुक्त हो गए। नागों के छल के कारण गरुड़ की माँ बिनता को दास्ता स्वीकार करनी पड़ी, इसीलिए नाग और गरुड़ एक दूसरे के दुश्मन बने। आपको ये कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक करके हमें सपोर्ट करें। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। हम आपसे जल्दी ही एक नए कहानी के साथ मिलेंगे। नमस्ते।